राजस्थान के रण में आज पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। भरतपुर और नागौर में जनसभा को करेंगे संबोधित। खरनाल में वीर तेजाजी महाराज की करेंगे दर्शन। सोनिया गांधी आज वापस जाएंगी दिल्ली। दोपहर करीब 12 बजे सोनिया गांधी दिल्ली के लिए रवाना होंगी। दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जयपुर आई थी सोनिया गांधी। राजस्थान के रण में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की एंट्री। हैदराबाद से सुबह 11 बजे पहुंचेंगे जयपुर। वैर और तिजारा में करेंगे जनसभा को संबोधित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर वोटिंग। मध्य प्रदेश में 75 तो छत्तीसगढ़ में 70% से ज्यादा मतदान। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। दो 296 साल का हुआ गुलाबी नगर जयपुर। 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी जयपुर की स्थापना। स्थापना दिवस पर आज शहर में होंगे कई आयोजन। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी की हुंकार। सागवाड़ा की जनसभा में सुनाएंगी गायत्री मंत्र। कहा, आप खुद सोचो, जो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका काम करेंगे या नहीं। केंद्र पर भी साधा निशाना। प्रियंका गांधी डूंगरपुर का दौरा। सागवाड़ा गायत्री शक्ति पीठ में प्रियंका गांधी ने किया हवन। हवन के जरिए प्रियंका गांधी की कामना। राहुल गांधी के राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे। 19, 21 और 22 नवंबर को राहुल गांधी की जनसभाएं। 3 दिन में अलग अलग जगह 9 जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी। नसीराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा। कहा, बनेगी डबल इंजन की सरकार, जो तय करेगी आपका भविष्य। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आएंगे सिरोही के आबू रोड। मानपुर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर से योगी जाएंगे जालौर के आहोर। आहोर से भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी साचोर, शिव और सिवाना में भी जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जोधपुर दौरा। पूर्व विधायक कैलाश बंसाली को महावीर कॉम्प्लेक्स पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। नितिन गडकरी के साथ केंद्रीय मंत्री शेखावत भी रहे मौजूद। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का भी अवलोकन किया। नितिन गडकरी ने बीजेपी मीडिया सेंटर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीजेपी का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास। पानी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या। सागवाड़ा की सभा में बीजेपी पर बरसे सीएम अशोक गहलोत। कहा, पीएम और उनके नेताओं में नहीं हमारी योजनाओं पर चर्चा करने की हिम्मत, इसलिए झूठ बोलते हैं बीजेपी नेता। संकल्प पत्र पर भारी पड़ेगी हमारी गारंटी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में सीएम गहलोत के मैराथन दौरे। आज सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम गहलोत। वैर, करौली और गंगापुर सिटी और लालसोट में करेंगे सभा। जयपुर के चोमू में विजय संकल्प यात्रा में गरजे बीजेपी के कई नेता। विजय संकल्प सभा में जमकर बरसे सीएम विश्वकर्मा। कहा, 150 से ज्यादा सीटों पर बनेगी बीजेपी सरकार। सिरोही के पिंडवाड़ा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का रोड शो। जगह जगह लोगों ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। उदयपुर वाटी से कांग्रेस के लिए आई खुशखबरी। बसपा उम्मीदवार संदीप सैनी ने कांग्रेस को दिया समर्थन। संदीप सैनी ने भगवान राम सैनी को समर्थन दिया। सिरोही के रेवतर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी जगसीराम कोहली के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। भाजपा पदाधिकारियों ने किया राज्य का स्वागत। वसुंधरा राजे का बांसवाड़ा दौरा। राजे ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में किए दर्शन। इस मौके पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
सिरोही के जावाल जनसभा में ओटाराम देवासी का संबोधन, कहा सरकार आई तो लोढ़ा के एक एक अत्याचार का लूंगा बदला। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहे। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर प्रभारी रंधावा का पलटवार, कहा मैनिफेस्टो में नहीं ओपीएस और जातिगत सर्वे का जिक्र। जिन स्टेट में बीजेपी की सरकार पहले वहां कम करें सिलेंडर के दाम। असम के मुख्यमंत्री ने रिंगस में सभा को किया संबोधित, प्रदेश की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने की अपील। खंडेला भाजपा प्रत्याशी सुभाष मील के समर्थन में सभा की। पूर्व प्रदेश सचिव राजेंद्र यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बने राजेंद्र यादव। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दी नियुक्ति। चूरू के तारानगर में पीएम मोदी का 19 नवंबर को है प्रस्तावित दौरा। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन जुटा तैयारियों में। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ की कपासन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने रोड शो के बाद किया प्रेस को संबोधित। भाजपा की ओर से जारी चुनाव घोषणा पत्र को लेकर रखे अपने विचार, साथ ही कांग्रेस की 7 गारंटियों को लेकर केवल चुनावी घोषणा बताया। चूरू के रतनगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा का आयोजन। पीसीसी चीफ डोटासरा ने जनसभा को किया संबोधित। डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा। टोंक दौरे पर सचिन पायलट, बंबोर गांव में ग्रामीणों ने जमकर किया स्वागत। पायलट ने 8 ग्राम पंचायतों के 24 गांवों का दौरा किया। मीडिया से बातचीत कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के पास क्षेत्रीय नेता नहीं है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व परेशान कर रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। टोंक में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 555 चुनाव बूथों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। 316 संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र शामिल। 17 सीआरपीएफ कंपनियां तैनात रहेंगी। सिरोही के माउंट आबू में पर्यटकों का उमड़ा जनसैलाब। गुजरात में 5 दिन की छुट्टी के चलते हिल स्टेशन हुआ गुलजार। होटल रेस्टोरेंट में पर्यटकों की बड़ी संख्या। नगर पालिका को भी हो रही लाखों रुपए की राजस्व। भरतपुर के बैर में अज्ञात वाहन की टक्कर, एक बाइक सवार व्यक्ति की हुई मौत। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं करा पाई कर पुलिस कर्मचारी। लोडिंग रिक्शे से पहुंचाया शव को मोर्चरी। धौलपुर में डीएसटी और मरिया थाना पुलिस की अवैध शराब पर एक्शन। अवैध देसी शराब की 30 पेटी जब्त की गई। शराब विक्रेता मौके से हुआ फरार। धौलपुर में व्यय पर्यवेक्षकों ने ली अधिकारियों की बैठक। प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर रखने के लिए आदेश दिए। बैठक में अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर में चुनाव आयोग का होम वोटिंग अभियान जारी। क्षेत्र में कुल 235 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता। अब तक 182 मतदाता कर चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग। जैसलमेर में कार ने युवक को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर मारने के बाद कार खाई में पलटी। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, चालक फरार। नीमका थाना में बसपा प्रत्याशी का पुराना वीडियो आ रहा सामने। बसपा प्रत्याशी कांग्रेस में वोट डालने की मतदाताओं से कर रही अपील। हालांकि सच में धड़क नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। चूरू के रतनगढ़ में 15 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला। परिजनों ने दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। डीग में वोट बारात निकालकर आमजन को किया गया जागरूक। स्वीप कार्यक्रम के तहत वोट निकाली हुई बारात। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
नागौर के नावा में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह। ग्राम पंचायत गोविंदी स्थिति सैकड़ों मनरेगा श्रमिकों ने ली मतदान की शपथ। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत 2 बूथ जागरूक किया। श्री माधोपुर में निकाला गया फ्लैग मार्च। अधिक से अधिक मतदान करने का किया गया आह्वान। प्रशासनिक अधिकारी ने भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील। हनुमानगढ़ में मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान। निर्वाचन विभाग ने टाउन में निकाली रैली। सतरंगी सप्ताह के तहत निकाली गई रैली। राजस्थान विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग के चौथे दिन 43,411 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने किया घर से ही मतदान। चुनाव आयोग की पहल पर मतदाता जता रहे थे। होम वोटिंग के चौथे दिन केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में कराई गई घर घर वोटिंग। रंग ला रही निर्वाचन आयोग की अनूठी पहल। बुजुर्गों दिव्यांगों ने होम वोटिंग। दौसा में होम वोटिंग के तहत घर घर हो रहा मतदान। 87 साल की वृद्ध महिला ने किया मतदान। 157 होम वोटिंग के मतदाता हैं पंजीकृत। मतदाताओं ने चुनाव आयोग का आभार जताया। प्रदेश में विधानसभा होम वोटिंग जारी। निर्वाचन विभाग द्वारा प्रथम चरण में 14 से 19 नवंबर तक होम वोटिंग। चित्तौड़गढ़ के कपासन कस्बे में 8 मतदाता अपने घर से मतदान किया। राजसमंद में सीपी जोशी ने देलवाड़ा पंचायत समिति में किया जनसंपर्क। मतदाताओं से संपर्क कर मांगा समर्थन। क्षेत्रवासियों ने जोशी का स्वागत किया। जनसभा को संबोधित किया। अजमेर में हार्डकोर गैंगस्टर वरुण चौधरी को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया कोर्ट। हथियारबंद कमांडो की मौजूदगी में हुई पेशी। कोर्ट ने टॉप 10 बदमाशों में शामिल वरुण चौधरी को सौंपा 3 दिन की रिमांड। जयपुर के चाकसू में डेयरी की बीएमसी पर हुई कार्रवाई। सीआईडी सीबी ने 1000 लीटर दूध पकड़ा। पुलिस ने मौके पर बुलाया स्वास्थ्य विभाग की टीम को। जयपुर हरमाड़ा में सामूहिक दुष्कर्म का मामला। मौके पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मौके पर पहुंची बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सख्त कार्रवाई की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन के गांव हेमड़ा, पिथाखेड़ी और कर्माखेड़ी के सैकड़ों ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। बुजुर्ग और दिव्यांगजनों ने होम मतदान का भी बहिष्कार किया। गांव को नहरी तंत्र से जोड़ने की मांग की जा रही है। अजमेर उत्तर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी वासुदेव देवनानी का विरोध। कोर्ट परिसर में वकीलों ने किया विरोध। निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञान सारस्वत के चुनाव चिन्ह का सीटी बजाकर विरोध किया। झुंझुनू सांसद नरेंद्र के बाद इस बार पुत्रवधू की फिसली जुबान। पुत्रवधू जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी के विवादित बयान का वीडियो आ रहा सामने। कहा निश्चित रूप से कांग्रेस विजयी होगी। फिर कहा कांग्रेस हारेगी। विधानसभा चुनाव 2023 कोटा में बीजेपी को बड़ा झटका। मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 50 भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। मंत्री शांति धारीवाल ने सदस्यता ग्रहण कराई। अलवर में बलराम यादव ने प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ किया जनसंपर्क। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। जितेंद्र सिंह ने असम सरकार पर साधा निशाना। कहा असम सीएम ने 4 जिले उड़ाए। प्रदेश में 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव। मतदान के लिए बनाए 1235 मतदान दल। करीब 5000 कार्मिक मतदान कराने का जिम्मा लेंगे। पाली के बाली में मतदाता जागरूकता सतरंगी सप्ताह का आयोजन। 13 ताली नृत्य के साथ हुआ आयोजन। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 22 नवंबर तक किया जाएगा आयोजन।
नीमका थाना के श्रीमाधोपुर में मतदाता जागरूकता हेतु सतरंगी सप्ताह का हुआ आयोजन। स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियों का हुआ आयोजन। लोक नृत्य और लोकल फॉक के तहत कार्यक्रम किया गया। बीकानेर के खाजूवाला में मतदान के लिए बनाया गया सतरंगी सप्ताह। विभिन्न गतिविधियों का किया जा रहा आयोजन। लोक कलाकारों ने मतदान के लिए जागरूक किया। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे ने दी दस्तक से सड़कों पर दौड़ने वाले सरपट वाहन रेंगते हुए आई नजर। कोहरे की दस्तक के साथ ठंड में भी इजाफा। मौसम बदलने के साथ ही बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। कोटा के अस्पतालों में लगने लगी मरीजों की लंबी कतारें। अस्पताल में सर्दी जुकाम बुखार के बढ़ने लगे हैं मरीज। झुंझुनू में बिना अनुमति वाले वाहनों पर स्टिकर लगाए तो होंगे जब्त। पिलानी रिटर्निंग अधिकारी ब्रजेश कुमार ने दी चेतावनी। पर्यवेक्षकों की नाराजगी जाहिर करने के बाद एक्शन लिया। टोंक के निवाई में विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षक संदीप कुमार ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। कई बूथों का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीकानेर के संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने कोट गेट फाटक का किया मौका मुआयना। रेल अंडर ब्रिज निर्माण की संभावनाओं को लेकर राजौरिया ने मौका मुआयना। झुंझुनू में संभागीय आयुक्त और आईजी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। नवलगढ़ और उदयपुरवाटी में हुआ फ्लैग मार्च। कलेक्टर बचनेश अग्रवाल व एसपी देवेंद्र भी मौजूद रहे। टोंक के उनियारा में चोरू विद्युत ग्रिड पर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। 3 दिन से 3 फेज लाइट नहीं देने पर ग्रामीणों में आक्रोश। मामले को लेकर लाइनमैन से लेकर उच्चाधिकारी तक सभी पर गंभीर आरोप। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के शिशु रोग वार्ड में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर हुआ लीकेज। हॉस्पिटल में भर्ती शिशुओं के परिजनों में मचा हड़कंप। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। डूंगरपुर में महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का नहीं चल सका है पता। मामले की जांच की जा रही है। दोबड़ा थाना छात्र के वसी फला मालाजी गांव का है पूरा मामला। धौलपुर की बाड़ी में 2 बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी। भीलवाड़ा के जहाजपुर में 2 बाइक में आमने सामने से हुई भिड़ंत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। जोधपुर के बिलाड़ा में हनुमान मंदिर के पुजारी का फंदे पर लटका हुआ मिला शव। उपाधीक्षक सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। मामले की जांच पड़ताल जारी। ग्रामीणों की लगी भारी भीड़ में मचा फटक।